ओम शांति। अब दादी पूछती है, बच्चे पूछो, कोई बात पूछो तो दादी जवाब। दादी क्या सुनावे बताओ। हम ज्ञान में कैसे आए? अच्छा, इसने तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अच्छा सुनो मेरी बचपन की कहानी। मुझे जहाँ तक ख्याल है कि मैं 7-8 बरस की हूँ, वहां से लेके मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता। उससे पहले तो याद। पहली बात तो हम आपको बताऊं कि मेरी छोटेपन में से ही मैं वो दिन नहीं जो मैं श्री कृष्ण की पूजा न करूं, चाहे स्कूल में जाती थी। बिल्कुल मुझे एक छोटेपन से मालूम नहीं, ये एक अंदर से रहता था, मैं तो मीरा बनूंगी, मुझे ये पक्का होता था। मीरा की कहानी मैं जानती थी। इसके लिए मैं बिल्कुल मेरे घर के पास में राधे कृष्ण का मंदिर था और उस मंदिर में मैं सुबह और शाम जरूर जाती थी और मैं पूजा करती थी। रात के टाइम में मंदिर में जाके श्री कृष्ण को झूले में झूला के, फिर वो नहीं सुलाया जाता है भाई, उसको झूले से उठा के पलंग पर सुलाना, करना, पूजा करना, ये मेरा नित्य नियम था। कहने का मतलब मेरे को श्री कृष्ण से बहुत प्यार था और मैं उनकी बहुत प्रेम से पूजा करती थी और मुझे लगता था कि उनका श्री कृष्ण भी मुझे बहुत प्यार करता, मुझे राधे भी प्यारी लगती। अब मैं रोज भागवत पढ़ती थी जिसमें श्री कृष्ण के चरित्र है। उनके सिवाय आप लोग तो नहीं उस बात को जानते, सिंधी लोग सुखमनी और ग्रंथ साहब को मानते, गुरु नानक को मानते। तो हम उस टाइम में स्कूल में रिलीजियस पीरियड होती थी, है ना। छोटेपन से, छोटे में पहले जपसा पढ़ाया, फिर सुखमनी पढ़ाई, फिर गीता पढ़ाई। तो मुझे वो पुस्तक पढ़ने में बहुत आनंद आता था। रामायण पढ़ी, मुझे याद है छोटेपन में मैंने रामायण भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, भागवत भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ा है। ये सब ज्ञान से पहले का पढ़ा हुआ, परंतु उस टाइम में छोटे छोटे होते हैं। और स्कूल में मैं रिलीजियस पीरियड में हमेशा नंबर 1 आती थी। मैं कम से कम, मुझे मालूम है कि मैं 75-80 मार्क्स हमेशा रिलीजियस पीरियड में लेती थी। न इतना, दूसरा मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार रहता था। मुझे आज तक ये कभी साल नहीं, फेल तो कभी हुई नहीं, लेकिन मैं कभी नहीं समझू कि 3-4 नंबर से कभी मैंने 8-10 नंबर भी कभी स्कूल में लिया होगा, नहीं। पहला 2-3 नंबर लेती थी और इसीलिए मुझे स्कूल में सब मास्टर्स भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरा पढ़ाई से बहुत प्यार था। खेल कूद से इतना मेरा टाइम गमाना या उसमें बहुत टाइम जाना कुछ नहीं। उनका कारण क्या था कि जो घर में भी, लौकिक घर में सिर्फ मैं, लौकिक माँ और बाप थे, और तो कोई घर में थे भी नहीं। हम 3 फैमिली मेंबर। मैंने बड़ी थी तो वो अपने ससुरालों में रहती थी, तो मैं अकेली थी घर में। इसके लिए कभी कोई बाजार की कोई बुरी चीज खाना पीना, कोई ऐसी फ्रेंड्स हो उनों के सर्कल में जाना आना, शौक, फैशन, मुझे कभी वैसे भी नहीं था। बहुत कम
कभी फ्रेंड्स आते थे जाते थे, फ्रेंड्स वो भी पढ़ाई के नाते से फ्रेंड्स होती थी, परंतु मुझे कोई भी बाहर का बुरा संग नहीं, कभी भी कोई बुरा संग नहीं हुआ। छोटेपन से ही मैं बताती थी और घर में रहती थी, शाम के टाइम थोड़ा खेल कूद करती थी, क्योंकि हमारा जो घर था वो लौकिक घर भी जो था वो टकरी पर था और बहुत बड़ा मैदान होता था, तो वहाँ शाम को गर्मी में खेलते थे, बाकी नहीं तो घर में। तो कहने का मतलब कि घर में माँ बाप भी जो थे वे थोड़े अच्छे इस सत्संग वगैरह की रुचि लेने वाले थे और मैं भी उसी में रहती थी, इसलिए कोई चंचलता, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कभी मुझे नहीं स्मृति आती कि मैंने कभी जीवन में माँ बाप की डांट खाई होगी। मुझे स्मृति भी नहीं है कि कभी माँ ने कोई थप्पड़ मारा होगा, मुझे कभी स्मृति नहीं। या कभी किसी ने गुस्सा किया होगा, नहीं। कभी घर में कभी लड़ाई हुई होंगी, मुझे ख्याल भी नहीं। गुस्सा क्या होता है कभी घर में नहीं होता था, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे तो मैंने बताया ऐसे मैं एक स्कूल था, तो हमको ये भी था कि उस स्कूल का अंदर हमें मार्क्स मिलती थी, तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि 5वीं, 6ठी, चौथी, तीसरी से लेके तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी तक तो हमने साल में 2-2 क्लासेस किया, हर साल 2 एग्जाम दिया, हर साल में, हर 6 मास में मैंने आगे बढ़ती थी, हर 6 मास में। और 6ठे के बाद में मैं 13 बरस की हूँ, जहाँ तक अभी मैं ज्ञान में नहीं आई हूँ। तब तो मैं जिसको उस टाइम में कहते थे मैट्रिक, आज उनको 11वीं की 12वीं कहते, तो मैं 13 साल में तो मैं उसमें गई और 14 साल में तो मैं ज्ञान में आई। तो पहली लौकिक बताई कि हमारी जीवन में न बुरे आदत, मुझे नहीं कभी याद आया कि मैं कभी झूठ बोला होगा, मुझे नहीं कभी ख्याल है कि मैंने कभी चोरी की होगी, मुझे नहीं बिल्कुल याद है कि कभी मैं ऐसी मस्ती की हो जो माँ बाप डांटे, मुझे नहीं ख्याल है। कभी डांट क्या होती है नहीं। आजकल की लड़कियां लड़के एक तो को बुरे शब्द बोलते, गाली क्या शब्द होता मैं नहीं समझती हूँ, स्मृति आवे कभी मैंने मुख से बोली होंगी या मुझे किसने बोली होंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मिसाल हमारी जीवन में सबको रिकॉर्ड का पता है, मैंने कभी सिनेमा देखी नहीं, आज दिन तक नहीं देखी। आप लोग सब सिनेमा में जाते, हमने सिनेमा थिएटर क्या है कभी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा। तो इसके लिए ऐसी बुरे संग की, बुरे व्यवहार की, बुराई की कभी न हमारे पर असर पड़ा, न संग रहा, न कभी ऐसी फ्रेंड्स रही, कभी नहीं। और हमारी थोड़ी ही फ्रेंड्स थी जो बिल्कुल हम नजदीक में रहते थे, वे भी जब बड़ी हुई तो थोड़ी बहुत फ्रेंड्स थी और वो भी पढ़ाई के नाते से थे, बाकी कोई नाते से नहीं। तो और बताया कि हमारे को मंदिर में जाना आना प्यार था, तो सब मुझे प्यार करते। दूसरी ये भी बात थी कि लौकिक माँ को भी बहुत सत्संग का था, लेकिन जो लौकिक बाप था वो स्वामी गंगेश्वरानंद का चेला था। शायद कहीं जानते हो, स्वामी गंगेश्वरानंद आज भी जिंदा है, जिसकी उम्र 108 है आज। हाँ, दिल्ली में आश्रम है, यहाँ भी है, अहमदाबाद में उनका वेदांत आश्रम है, कुछ वेद आश्रम कुछ ऐसा ही है। तो उनका पक्का चेला था। तो उनके अंदर में ये पवित्रता का बहुत पहले से ही संस्कार था, वो मानता था उसको, और वो ज्योति भी था। और वो भी मुझे इस तरह से, भले वो बिजनेसमैन था, सारा दिन तो दुकान में रहते थे, परंतु जब रात को आएंगे तो कुछ न कुछ वो
कोई ना कोई ऐसी शास्त्र की कोई ना कोई बात कह देता था और बताता था। तो इसलिए उसका भी एक संस्कार था। अथवा स्वामी गंगेश्वरानंद पास जब खुद जाता था तो हमें जरूर लेके जाता था। हम उनके पास में जाते थे क्योंकि वो ज्योतिषी होने कारण उनको हमें नहीं बताया था, परंतु उसको ये मालूम था कि ये बेटी शादी नहीं करेगी, मीरा बने। और वो सबको कहता था ये बेटी शादी नहीं करने वाली, वो पहले ही कहता। क्यों वो मुझे पता नहीं, परंतु कहता था। मैं तो अभी 13-14 बरस की में आई हूँ, परंतु वो जानता था। तो इसके कारण लोग के घर में, जबकि जो बहनें थी उनके जो ससुराल थे वे बहुत अपने अपने फैशन वाले, खाने पीने वाले, मीठ मीठ खाते थे। तो वे मुझे बुलाते थे क्योंकि घर में छोटी मैं ही रही। वो समझते थे घुमाने फिराने लिए एक ही हमारे लिए ये है। वो बहुत चाहते थे, मैं उनके संग में जाती नहीं थी। वो बहुत कहते थे तू चल, आज यहाँ चल, चल। कहती देखो मेरे तो मंदिर में जाने का टाइम है, मैं कहा नहीं जाऊंगी। मैं सीधा बोल देती थी। वो बुलाते थे आओ घर में रहो, मुश्किल से कभी आधा दिन जाएंगी, भागेंगी, रहेंगी। तो कहने का मतलब है कि हमारे को छोटेपन में इस तरफ की लगन थी और उसी लगन के कारण एक खुद का संस्कार भी ऐसा था जो हमारे को बहुत मदद दिया। मुझे जहाँ तक मैं कब स्मृति में लाऊं, मुझे कभी याद नहीं कि मैंने कभी मम्मी को कहा हो मम्मी मुझे इस फ्राक की दिल है, आप मुझे लेके दियो। मैं नहीं समझू मैं कभी मांगा हूँ। या ये खाने की चीज की दिल है, आप कभी ये बनाओ। मुझे कभी याद नहीं कि कभी मैं मांगू। क्यों? मुझे एकदम छोटेपन से ये स्लोगन याद है, मांगने से मरना भला, इच्छा मात्रम अविद्या। ये मेरे छोटेपन के स्लोगन, समझा? इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या मना ज्ञान। ज्ञान क्या होता वो मैं नहीं जानती, है ना, परंतु इच्छा रखना अज्ञान है ये मैं जानती थी। मैं कहती थी गोपियां थोड़ी इच्छा रखती थी, मीरा थोड़ी इच्छा रखती थी। मैं क्यों इच्छा रखूं? आपकी मम्मी को देना होगा, मुझे दिलाएगी, मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों मांगू? तो ये नशा तुम कभी मांगती नहीं थी। कभी लोभ लालच करूं, मुझे नहीं कभी लालच आवे कि मैं मांगू कि मुझे ऐसा फ्रॉक चाहिए, ये चीज चाहिए, कभी। तो एक ये छोटेपन में एक संस्कार पहले ही अच्छा था, तो इसके कारण भी मदद मिलती है। और फिर एक बात, एक दिन की बात है, तो मैंने बताया कि मेरी श्री कृष्ण से बहुत प्रीत होती थी। तो मुझे बहुत दिल थी या मैं श्री कृष्ण का दीदार करूं या मैं विष्णु का करूं। बस मेरे दिल में अंदर ये दो इच्छा जरूर थी। कब मुझे भगवान विष्णु का दर्शन होगा या कब मुझे भगवान कृष्ण का होगा। उस टाइम तो भगवान मानते थे, तो ये मुझे बहुत लगन होती थी कब वो दिन होगा कि मैं उनका दीदार करूं, है ना बच्चा, है ना? फिर अब आती हूँ, मैं जब मैट्रिक पढ़ रही हूँ, मैं समझती हूँ मैं 14 बरस की हूँ और मैं मैट्रिक पढ़ रही थी। उस मैट्रिक के में इंग्लिश पढ़ाते थे, हिस्ट्री इंग्लिश, ज्योग्राफी इंग्लिश, मैथमेटिक्स इंग्लिश, साइंस इंग्लिश, सब इंग्लिश में ही बोला। वो स्कूल था मोस्टली इंग्लिश पढ़ाने का, तो मैं उसमें 1 साल पढ़ी, इंग्लिश सीखी। तो मैं वहां ही कुछ सीखी क्योंकि सब इंग्लिश में ही पढ़ाते थे। और उसी स्कूल में मम्मा मेरे साथ थी, एक ही बेंच पर मम्मा और हम बैठते थे। होता है ना फिक्स सीट स्कूल में भी, पता नहीं मम्मा का बेंच और मेरा एक ही सीट थी और हम उस स्कूल में पढ़ते थी। और मम्मा से जैसे एक क्लास फेलो फ्रेंड कही जावे, ऐसे अच्छा प्यार। बाकी मम्मा कौन है ये पता नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे उस टाइम की याद है, मम्मा बिल्कुल मॉडर्न थी, हम मॉडर्न नहीं थी। उसी टाइम की बात है।
मारून मना के कहा जाता है कि मामा फैशनेबल थी, फैशनेबल थी। मामा बहुत सुंदर थी, इतने तो बड़े बड़े बाल थे। और मामा बॉम्बे की इंग्लिश पढ़ी हुई थी, तो मामा बचपन में बॉम्बे पढ़ी, तो बॉम्बे का थोड़ा वो सारा मामा में पहनना करना ये सब मामा का वो था। और हम लोग भी ऐसे आप लोग की तरह फ्रॉक पहनते थे। और तो मामा उसमें बहुत अच्छी, लेकिन मामा बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट थी, तो हमें भी बहुत अच्छी लगती थी। तो हम दोनों क्लास फेलो और एक ही दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, आते थे, जाते थे। तो इसलिए एक क्लास के लिए क्लास फेलो हमारी मामा थी। ये भी ड्रामा है,